Hello and welcome to my channel Science with Preeti. I am Preeti Prasad. Now we are going to study physics of standard 10 science. Now the topic is reflection from plane mirror. Okay. So suppose mm dash is a plane mirror. Okay. ये क्या है? प्लेन मिरर है और इसकी एक साइड क्या है? ये mm डैश मिरर हो गई. ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर हैचिंग की हुई है. क्लियर. और ये इस तरफ क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. एक एक्सटेंडेड सोर्स है. ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स हम लोग कंसीडर करते हैं. ओके, ये हो गई पॉइंट ए पे कंसीडर करते हैं. क्लियर. ये हो गई ए बी, एक एक्सटेंडेड सोर्स है. क्लियर. तो सपोज ये जैसे मान लेते हैं कि ये जो एक्सटेंडेड सोर्स है ए बी, ये छोटे छोटे स्मॉल पोर्शन से पॉइंट सोर्स से बनी हुई है. छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट सोर्सेज से ये बनी हुई है. क्लियर. तो ये जो है सबसे पहले कंसिडर करते हैं टॉप पॉइंट पे. जो छोटे छोटे मान लेते हैं कि जो ए बी एक्सटेंडेड जो सोर्स है ये एक छोटे छोटे पॉइंट सोर्स से बनी हुई है, जिसमें टॉप पॉइंट जो है ये ए पे पॉइंट पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि इससे इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर पे. ओके. सपोज तो ये जो है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है. ओके, ए सी इस पे इंसिडेंट होती है. तो नॉर्मली ये परपेंडिकुलरली इस पे इंसिडेंट होती है. ओके. तो जब ये नॉर्मली इस पे इंसिडेंट होगी तो ये क्या हो जाएगी? रिट्रेस हो जाएगी. ओके. इस पे कोई एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दोनों ही जीरो हो जाएंगे, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं आएगी. ओके. क्योंकि जब ये नॉर्मल इंसिडेंट होंगे तो इसके एक नॉर्मल लाइन भी यहाँ पे बनेगी. ओके. ये फर्स्ट रे हो गई. ये रिट्रेस हो जाती है, जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन से वो वापस हो जाती है. ओके. रिट्रेस हो जाती है. दूसरी रे जो है ये यहाँ पे इंसिडेंट होती है. ओके. ए डी यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ए डी, यहाँ पे ओ ले लेते हैं. क्लियर. ओ, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुई. ओके. इसकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ सी पॉइंट हुई, इसकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये ओ हुई. तो ये इंसिडेंट रे ए ओ है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है. ओके. ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये हो गई ओ डी. क्लियर. ये ओ डी रिफ्लेक्ट हो गई. तो इस पे के बीच में भी क्या होगी? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे भी. ओके. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बनेगी और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगी. ओके. तो देख रहे हो कि जिस तरह से ये इंसिडेंट नॉर्मली हुई तो वापस रिट्रेस हो गई, सेम डायरेक्शन में वापस ये चली गई सी ए के अलॉन्ग. ओके. और ये जो है यहाँ पे ये ऑब्लिक्वली इस पे इंसिडेंट हुई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है. ओके. तो यानी देख रहे हो कि ये सी ए और ये ओ डी दोनों ही डाइवर्जेंट है, दोनों ही आपस में मीट नहीं कर रहे हैं. ओके. जब भी कोई आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब कोई इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को जब जिस पॉइंट पे कट करते हैं, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, वहाँ जहाँ फोकस बनती है वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है. बट यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये जो दोनों ही लाइन डाइवर्जेंट है, दोनों ही आपस में मिल नहीं पा रही है. ओके. तो इसे हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में इसे बैकवर्ड पोजिशन में बिहाइंड द मिरर इसे एक्सटेंड करेंगे. ओके. फिर ये जो है रिफ्लेक्टेड रे ओ डी, इसे भी बिहाइंड द मिरर इसे भी एक्सटेंड करेंगे. और ये कहाँ जाके मिल रही है? ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ए पॉइंट पे यहाँ पे जाके दोनों मीट कर रही है. ठीक है. तो ये हो गई वर्चुअल. ओके. ये तो रियल है इस तरफ, ये सब लाइन जो क्या है रियल है, और यहाँ पे ये वर्चुअल यहाँ पे लाइन बन रही है. तो वर्चुअल लाइन जो दोनों मिल करके यहाँ पे इमेज जो बना रही है वो वर्चुअल इमेज बना रही है. किसकी? पॉइंट ए की. तो पॉइंट ए की जो इमेज बनी यहाँ पे वर्चुअल बनी. ठीक है. वर्चुअल इमेज बनी ए डैश. या ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये यू डिस्टेंस पे है. ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से यू डिस्टेंस पे है. ओके. इसकी डिस्टेंस क्या है? यू. और ये जो इसकी इमेज जो बनी पॉइंट ए डैश, इसके भी डिस्टेंस क्या है? भी. दोनों सेम डिस्टेंस पे बन रही है. क्लियर. तो जिस तरह से ये रिफ्लेक्ट हुई, इसकी इमेज बनी है वहाँ पे ए डैश पॉइंट ए की, उसी तरह से ये जो बॉटम पॉइंट है, ये जो बॉटम पॉइंट है ये बी जो है, ठीक है, तो इस पे आप कंसिडर करते हैं हम लोग ये बी पॉइंट पे. तो सपोज यहाँ पर बी पॉइंट है. ओके. तो ये जो लाइन है यहाँ से कंसिडर करते हैं. ओके. ये यहाँ से बराबर ले लेते हैं. क्लियर. ये यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि इससे रिलेट करेगी ये. ओके. तो ये हो गई. यहाँ से सपोज करो कि यहाँ से फिर ये लाइन जा रही है. ओके. परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया, फिर से ये ठीक इसी तरह से. तो यहाँ से मान लो कि बी ओ इंसिडेंट हुई. ओके. वो पॉइंट पे वापस ये, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलरली यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है. ठीक है. तो ये भी क्या हो जाएगी? रिट्रेस हो जाएगी. ओके. ये वापस क्या हो जाएगी? बैक हो जाएगी. इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक. ओके. अलोंग ओ बी डायरेक्शन. क्लियर. यहाँ पर भी क्या होगी? रिट्रेस हो गई. तो यहाँ पर भी ये डाइवर्जेंट हो गई. तो इसे भी क्या करेंगे? बिहाइंड द मिरर इसे भी एक्सटेंड करते हैं. ओके.
यहाँ एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे बी जो पॉइंट है, जो पॉइंट सोर्स है बी, जो बी पॉइंट पर जो बॉटम पॉइंट पे हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, तो इसकी इमेज भी यहाँ क्या बनेगी, बी डैश, ठीक है, बी डैश, पॉइंट बी की इमेज क्या बनी, बी डैश। क्लियर। ठीक इसी तरह से जैसे मैंने कहा था कि ये जो ए बी एक्सटेंडेड सोर्स है, जो एच हाइट है इसकी हाइट क्या है, एच, ओके, ये ए बी की। तो मैंने जैसे कहा कि ए बी जो ये एक्सटेंडेड सोर्स है, ये इसकी हर एक स्मॉल पोर्शन जो है ये छोटे छोटे पॉइंट सोर्स से बनी हुई है, ठीक है। तो जिस तरह से ए की इमेज यहाँ ए डैश बनी, पॉइंट बी की इमेज यहाँ बी डैश बनी, ठीक उसी तरह से जितने यहाँ पे पॉइंट है ये सबके यहाँ पे इमेज एक एक करके ऐसे ऐसे बनते जाएंगे, यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, एक एक करके इमेज सबके पॉइंट इमेज सबके बनते जाएंगे और ये सब मिल करके क्या बन जाएंगे, ए डैश बी डैश, ये इसकी ये कंप्लीट ए बी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट यहाँ ए डैश बी डैश यहाँ पे इमेज पूरी तरह से बन जाएगी। क्लियर। तो सेम हाइट की, यहाँ भी सेम हाइट है, दोनों सेम डिस्टेंस, सेम हाइट और इरेक्ट बिल्कुल सीधी बनती है। क्लियर। और जो भी इमेज इधर बनती है वो क्या होती है, वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, ओके। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग मिरर में देखते हैं तो जैसे अगर हम लोग लेफ्ट हैंड अगर हम लोग उठाएं तो हम लोग को राइट हैंड हम लोग को दिखता है, ओके। जैसे ये राइट हैंड, ओके, तो राइट हैंड जैसे उठा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखता है। ठीक उसी तरह से कोई अल्फ़ाबेट अगर पी अगर जैसे लिखा हुआ है तो वो हमें उल्टा पी दिखता है। यही कारण है कि जब कोई एम्बुलेंस होती है तो उसके सामने में देखना होगा कि जो अल्फ़ाबेट है वो उल्टे डायरेक्शन में लिखी रहती है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी सामने से जो गाड़ी जा रही है उसके जो साइड मिरर में उसकी इमेज सीधी दिखे और वो क्या करे कि सामने से फिर वो रास्ता पास करने के लिए उसे दे दे कि ताकि वो जो हॉस्पिटल वैन है वो क्विकली वहाँ से जाके हॉस्पिटल पहुँच सके, ठीक है। इसलिए उसके सामने जो है अल्फ़ाबेट है वो उल्टे डायरेक्शन में लिखी रहती है। जैसे ये ए बी एक्सटेंडेड सोर्स है तो इसकी जो एंगल ऑफ आई बनी, इसकी यहाँ पे जो इमेज बनी ए डैश की, ए पॉइंट ए की जो इमेज बनी ए डैश, तो उसकी क्या हो जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगी। क्लियर। और यहाँ भी एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगी, ओके। नाउ वेलकम बैक, ओके। नाउ वी विल बी लर्निंग रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो है उससे जो कर्व मिरर कैसे बनते हैं सबसे पहले वो जाने, ओके। जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, ओके। अगर किसी इतने पार्ट को अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को इतने पार्ट को कट कर दिया जाए तो ये पार्ट इस तरह से मिलेगी, ओके। और अगर इसके ये जैसे कि आउटर एज को इसे पॉलिश कर दिया जाए और इनर एज को अगर रिफ्लेक्टिंग कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगी, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, कॉनकेव मिरर। और अगर उसके आउटर लेयर को अगर उसको रिफ्लेक्टिंग कर दिया जाए, ठीक है, और इसको ये इनर लेयर को अगर पॉलिश कर दिया जाए, सिल्वराइज किया जाए तो ये बन जाएगी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पार्ट सर्कुलर फॉर्म में जो होती है, जो स्फेरिकल सेल होती है, उसकी इस तरह से पार्ट को कट करने के बाद इस फॉर्म में अगर मिलती है तो ये हो जाएगी कॉनकेव मिरर और ये हो जाएगी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के इनर पार्ट को रिफ्लेक्टिंग किया जाता है और कॉन्वेक्स मिरर के आउटर पार्ट को इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो तरह के हमें मिरर मिलते हैं, कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नाउ हम लोग जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो जैसे कि स्फेरिकल मिरर में जैसे हमने बताया कि कैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनते हैं, ओके। सर्कुलर स्फेरिकल सेल को कैसे कट करके उसको स्फेरिकल सेल को कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाया था, वो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और इस तरह से इसमें कितने टर्म्स होते हैं वो पहले जानेंगे। तो जैसे ये मिरर है, ये कौन सी मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो इसकी जो इनर एरिया है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी होती है, ठीक है। और तो इस तरह से ये जो है, ये इसकी मिडिल पॉइंट जो है, ये जो मिरर की जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं पोल। और ये जो इसकी सेंटर जो है, इस मिरर की जो सेंटर है इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर। और अगर जिस तरह से मान लो कि अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है, ये जो लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर दोनों को मिलाती है, ये लाइन ज्वाइन करती है। तो ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज आर, ओके। और अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर सपोज करो कि ये लाइट ऐसे आ रही है, ओके, ये इंसिडेंट की स्ट्राइक की इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और ये स्ट्राइक करने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर। ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी रे इधर से आई, ये यहाँ से स्ट्राइक, ये पैरेलल आई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है।
और ये स्ट्राइक की इस मिरर पे, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक की, और ये वापस ये इस तरह से यहाँ पे कट की। तो ये दोनों जहाँ जिस पॉइंट पे मीट किए, जिस पॉइंट पे मिले, उसे क्या बोलेंगे? फोकस एफ, ये होगी प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है? एफ, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को जहाँ पे दोनों मिलते हैं। और ये प्रिंसिपल फोकस जो पॉइंट है, ये एफ और ये पोल ऑफ द मिरर, दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, एफ। ओके, तो ये क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ एफ। ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस की क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। क्लियर? ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये जो है, जो पॉइंट एफ है, ये प्रिंसिपल फोकस कहलाती है। तो इस पॉइंट से, प्रिंसिपल फोकस से पोल ऑफ द मिरर, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, जिसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हो गई। और ये जो है, जैसे कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें अगर ये जैसे लाइट अगर पैरेलल बीम ऑफ रेज अगर इंसिडेंट होती है, तो इस तरह से ये डाइवर्ज हो जाती है। ओके, ये क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है। दूसरी रे भी अगर आती है तो ये इधर इस तरफ डाइवर्ज हो जाती है। ओके, ये आपस में मीट नहीं करती है। तो अगर ये इसके जो बैकवर्ड साइड में अगर इसको ऐसे वर्चुअली इसको ऐसे मिलाया जाए, और ये इसको ऐसे करके ये ऐसे वर्चुअली मिलाया जाए, तो जिस पॉइंट पे ये मीट करती है, तो वो उसकी जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो जाएगी एफ, ये हो गई प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ। ओके, ये होगी इसकी फोकल लेंथ, ये होगी इसकी राइट साइड में होती है। कॉन्वेक्स मिरर की जो सब फोकस पॉइंट, जो प्रिंसिपल फोकस होती है, फोकल लेंथ होती है, वो राइट साइड में होती है, क्योंकि ये इसके जो पैरेलल बीम ऑफ जो रे हैं वो सब डाइवर्ज हो जाते हैं, तो इसको आपस में मीट नहीं करते हैं, इसलिए वो उनके अब बैकवर्ड साइड में उनकी वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, वो फोकस जो है वर्चुअल होती है। और ये जो है कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में, ये इसके लेफ्ट साइड में मीट करते हैं और ये रियल होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये जो बनेगी, ये इसकी रियल इमेज बनेगी। क्लियर? तो ये हो गई कॉन्केव मिरर। क्लियर? और जिससे हुआ कि लीनियर एपर्चर किसे कहते हैं? जैसे कि ये जो मिरर है, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये जो डायमीटर है, ये जो लेंथ है, इसे क्या बोलेंगे? लीनियर एपर्चर। यानी कि जैसे कि जो है ये मिरर है, तो इसके यहाँ से यहाँ की जो बीच की जो डिस्टेंस है, ये तो है मिरर। ओके, एक कॉन्केव मिरर है, तो ये जो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर एपर्चर। ठीक है, एपर्चर, ये हो गया लीनियर एपर्चर। क्लियर? उस तरह से ये जो है कॉन्वेक्स मिरर जो है ये वाली, ओके, इसकी भी क्या हो जाएगी? ये जो इसकी लेंथ है वो भी इसकी क्या कहलाएगी? ये जो लेंथ है ये हो जाएगी लीनियर एपर्चर। ठीक है, ओके। नाउ तो जैसे कि देख रहे हो कि जैसे एक कॉन्केव मिरर है, तो इसमें अगर जैसे मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डायमीटर है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके इनर साइड की ये जो पूरी तरह से जो लेंथ है, इस डायमीटर को क्या बोलते हैं? लीनियर एपर्चर। क्लियर? ये क्या है? लीनियर एपर्चर। ये जो लीनियर एपर्चर है, ये जो दोनों पॉइंट से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बनती है, उसे क्या बोलते हैं? एंगुलर एपर्चर। ठीक है, ये है एंगुलर एपर्चर और ये है लीनियर एपर्चर। ये दोनों मिलकर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बनाती है, उसे बोलते हैं एंगुलर एपर्चर। क्लियर? उस तरह से कॉन्केव मिरर में भी इस तरह से बनेगी। ओके, नाउ ये क्या है? पैरेक्सियल रे। अगर मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर स्ट्राइक करती है इस मिरर को, कॉन्केव मिरर को, तो जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो स्ट्राइक करती है, उसके बाद ये कट की, तो दोनों ये प्रिंसिपल जो लाइन है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी नज़दीक रहेगी ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। ठीक है, ये बहुत ही क्लोज होती है प्रिंसिपल एक्सिस की। और ये जो है, ये है मार्जिनल यानी पेरिफेरल, इसको रेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है, ये इस तरह से जो है आ रही है। ओके, ये बहुत ही, ये इसके जो बाउंड्री पॉइंट पे सब, ठीक है, एंडिंग पॉइंट जो है ये इनर जो मिरर की है, ये बाउंड्री पॉइंट पे जो स्ट्राइक करके और जिस तरह से आपस में रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मीट कर रही है, तो क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से काफ़ी दूर है, इसलिए इसे बोलते हैं मार्जिनल और पेरिफेरल रेज। क्लियर? तो ये है पैरेक्सियल रेज हुई, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही करीब होती है, इस लाइन के पैरेलल होती है। और ये जो मार्जिनल यानी पेरिफेरल रेज जो है, वो ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती है। ओके, इसलिए इसे मार्जिनल या पेरिफेरल रेज कहते हैं, क्योंकि इस मिरर के पेरिफेरल पे से स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे ये मिलती है, ये यहाँ पे स्ट्राइक करती है सबसे लास्ट पॉइंट पे। ओके, तो बाउंड्री पॉइंट पे, इसलिए इसे मार्जिनल और पेरिफेरल रेज
कहते हैं। देयर आर सम रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इमेजेस फ्रॉम दिस टू मिरर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल्स फॉर कॉन्केव मिरर, we see that when a incident ray, okay, when a ray of light incident on the mirror, ये क्या होती है कि जब ये इंसिडेंट होती है मिरर पे तो वो फोकस से कट होके निकलती है। जैसे कि जो ये इंसिडेंट रे है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से कट होकर के जाएगी। अगर वो इंसिडेंट रे पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस की, और अगर वो इंसिडेंट रे पास करती है फोकस पॉइंट से, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से वो पास करती है, उसको कट करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो चली जाएगी। ओके, और जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, वो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, तो वो रिट्रेस हो जाती है उसी पॉइंट से, उसी डायरेक्शन में वापस वो रिट्रेस हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। क्लियर। और जब रे ऑफ लाइट जो है वो पास करेगी, उसके इंसिडेंट होगी पोल ऑफ द मिरर, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के अनदर साइड में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बनेगी, इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके जो रूल्स हैं कॉन्केव मिरर में। ठीक है, ओके, रूल्स फॉर कन्वेक्स मिरर। ओके, व्हेन ए रे ऑफ लाइट incident parallel to the principal axis after reflection, okay, appears to come from the principal focus, okay, in the first case. And in second case, when ray of light incident directed towards the principal focus after reflection becomes parallel to the principal axis, okay, and when a ray of light incident on the center of curvature, ओके, इट ट्रेसेस बैक, जिस डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन में वापस वो चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब वो पड़ती है तो वो उसी डायरेक्शन में रिट्रेस हो जाती है। क्लियर। और जब वो इंसिडेंट रे पोल पे पड़ती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। क्लियर। तो ये सारे ये इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स है, ओके, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके, सो जैसे कि ये कॉन्केव मिरर है और ये ए बी ऑब्जेक्ट जो है, ये जो जैसे ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये जो हमेशा कॉन्केव मिरर के या जो भी मिरर है उसके लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट हमेशा रखी जाती है। ठीक है, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखी जाती है, और जो इसकी इंसिडेंट रे जो है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होती है वो हमेशा पॉजिटिव उसकी ली जाती है। जैसे मान लो कि ये इंसिडेंट यहाँ पर इस तरह से जा रही है, तो ये ए सी, तो ये हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, इंसिडेंट रे के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव, और जो इसके इंसिडेंट रे की जो अपोजिट डायरेक्शन में जो जाएगी उसे निगेटिव लेंगे। ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन लेंगे। और जो इसकी डिस्टेंस होती है, हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस जो पोल से ली जाती है, जो कि मिडिल पॉइंट होती है मिरर की, जिसे रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं पोल को, तो जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो उसको पोल के मिरर के पोल से ही मेजर की जाती है। और वो जो मिरर की जो डिस्टेंस होती है वो जो भी किस चीज़ की फोकल लेंथ हुई, चाहे वो उसकी इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हुई, ये सारी जो है निगेटिव होती है। क्लियर। और इस साइड जो है मिरर के जो अपोजिट साइड में है वो सबकी जो डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव ली जाती है, क्योंकि वो जो इंसिडेंट रे होती है उसके अलॉन्ग उसकी जा रही है डिस्टेंसेस, तो वो पॉजिटिव होगी। जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो जाती है डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, इस हाइट को मेजर करेंगे। और जो इमेज बनेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके हाइट को हमेशा नेगेटिव में मेजर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसकी होती है। फोकल लेंथ भी जो होती है पोल से जो मेजर की जाती है वो कॉन्केव मिरर की नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के हमेशा वो वर्चुअल इमेज बनते हैं और वो बिहाइंड द मिरर बनते हैं, तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव बनेगी। ओके, तो इस तरफ पॉजिटिव बनेगी राइट साइड में मिरर के, और मिरर के लेफ्ट साइड में जो है वो सारे निगेटिव होते हैं।
ऑब्जेक्ट तो ऑफकोर्स वो लेफ्ट साइड में ही रखी जाती है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा निगेटिव ही मेजर की जाएगी, दोनों की, कॉन्केव में भी कॉन्वेक्स मिरर में भी, दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल के साथ निगेटिव ली जाएगी। फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कैसे कि ऑब्जेक्ट को हर एक पोजीशन में चेंज करने के बाद इमेजेस की कहाँ कहाँ बनती है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। क्लियर। तो जैसे ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टैंडर्ड सोर्स है, ये ए बी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखी हो तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, जो कि हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटी पॉइंट साइज की और रियल और इन्वर्टेड फॉर्म में होगी, बहुत ही छोटी साइज की, ठीक है, पॉइंट साइज की। और अगर ऑब्जेक्ट ए बी ये जो है, ये अगर बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बहुत दूर रखी हो तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस के बीच में, छोटी साइज की होगी, रियल और इन्वर्टेड फॉर्म में, ठीक है। ऑब्जेक्ट से इसकी इमेज की हाइट क्या है, छोटी है, रियल और इन्वर्टेड फॉर्म में। नेक्स्ट है, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हो ए बी ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज भी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ रिफ्लेक्टेड होने के बाद, और ये दूसरी रे जो यहाँ रिफ्लेक्ट, दोनों आकर के यहाँ पे ही मिल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कट हो रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे दोनों मीट हुए, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इसकी इमेज बनती है। ओके। नेक्स्ट है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाए तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, ये तो पहली रे तो रिट्रेस हो जा रही है और दूसरी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ जाके मिल रही है, तो इसकी साइज क्या हो रही है, बड़ी साइज की बन रही है, एनलार्ज फॉर्म में। तो इसकी जो इमेज बनेगी बड़ी और इन्वर्टेड और रियल फॉर्म में, ठीक है। ऑब्जेक्ट से इसकी साइज जो है बड़ी होगी। क्लियर। नेक्स्ट है, जब फोकस पे रखी हो, जब ये ए बी ऑब्जेक्ट को जो हमने फोकस पे रखेंगे तो इसकी जो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत दूर और बहुत बड़ी साइज की बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी जब वो फोकस पे रखी हो। क्लियर। और नेक्स्ट है, जब फोकस, ओके, प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो ये जो है, इसकी जो इमेज जो बन रही है ये बिहाइंड द मिरर बनती है। एक ही केस में है, बाकी समय तो रियल और इन्वर्टेड बनते हैं, लेकिन अगर एक कंडीशन है कि जब वो ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के पी के बीच में रखी जाए तो उसकी जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज बनती है, सीधी बनती है और बड़ी साइज की बनती है। ओके। वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, और इरेक्ट फॉर्म में सीधी है और वर्चुअल है और बड़ी साइज में है, ए डैश बी डैश। क्लियर। ये हो गई कॉन्केव मिरर की, ओके, इमेज फॉर्मेशन। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखी जाए तो उसके सारे जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो सब डाइवर्ज हो जाते हैं, तो वो बिहाइंड द मिरर जब उसको एक्सटेंड करेंगे तो प्रिंसिपल फोकस पे जाके मीट होती है, तो उसकी जो इमेज है वो बहुत ही छोटी साइज की, पॉइंट साइज की, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, यानी पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में उसकी इमेज प्रिंसिपल फोकस पे बनती है। क्लियर। और जब ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में रखा जाए तो उसकी जो इमेज क्या है, वो बिहाइंड द मिरर बहुत ही छोटी साइज की, पोल ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट एंड और छोटी साइज की बनेगी। डिमिनिश्ड ये भी होगी, बट ये तो पॉइंट साइज की बनेगी, बट ये वाली केस में थोड़ी छोटी साइज की बनेगी। क्लियर। इस तरह से ये इमेज फॉर्मेशन होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। क्लियर। क्योंकि इसमें सारे जो रे होते हैं वो डाइवर्ज हो जाते हैं, तो उसकी वर्चुअल इमेज ही बनती है बिहाइंड द मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर।